Hello everybody, very good morning. Myself Rohit Mehta. In this video we are going to talk about second non-DCF technique that is known as accounting rate of return. Average annual profit after tax. Average annual profit after tax divided by average investment into 100 will give you accounting rate of return. Profit after tax क्या होता है? ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार इस पे कैलकुलेशन किया हुआ है. अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस डिप्रिसिएशन माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्सेस. जो अमाउंट आता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है. और अगर किसी तरह का इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी इन्वॉल्व है तो उनको भी आप डिविडेंड यहां पे पे कर दोगे माइनस करके, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. उसके बाद जो प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचेगा दैट इज व्हाट इज नोन एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या कहता है? नेट वर्किंग कैपिटल प्लस सैल्वेज वैल्यू प्लस हाफ ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस दी सैल्वेज वैल्यू. तो एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, अगर सैल्वेज वैल्यू दी हुई है तो ही ये फॉर्मूले में सेटअप होगा. अगर नहीं दी हुई है तो इसको हम जीरो कंसिडर कर लेते हैं. तो सपोज आपका नेट वर्किंग कैपिटल 5000 है और सैल्वेज वैल्यू जीरो दिया हुआ है तो 5000 प्लस जीरो, जीरो दिया हुआ हो या ना भी दिया हुआ हो तब भी हम इसको जीरो कंसिडर करेंगे. तो ये दोनों फॉर्मूले को जब आप रखेंगे इसके ऊपर ARR के मेन फॉर्मूला पे तो यू विल गेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. ये ध्यान रखने की जरूरत है, इट इज नोन एज एवरेज एनुअल पैट. तो एवरेज एनुअल पैट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 साल का दिया हुआ है तो सबका आप PAT निकाल लीजिए डिवाइडेड बाई 5. जो अमाउंट आएगा वो आपका आएगा एवरेज एनुअल पैट. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सम की तरफ कि कैसे बेसिकली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. हियर इज द क्वेश्चन. देयर आर टू मशीनरीज A एंड B जिसका कॉस्ट ऑफ परचेजिंग जो है वो है 56,125 ईच. जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है मतलब डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्सेस सब माइनस कर दिया गया है तो जो अर्निंग्स है बेसिकली वो है मशीन ए की, ये देख सकते हैं आप 3, 5, 7, 9, 11. जस्ट इसका अपोजिट आप देख रहे हो 11, 9, 7, 5, 3. अमाउंट देखोगे दोनों को टोटल अप करोगे तो यू विल गेट दी सेम 36,875, 36,875. ये इलिस्ट्रेशन को दिखाने के लिए किया गया है. जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो माना गया है मशीन दोनों मशीन का 5-5 साल का है. डिफरेंस जो मैंने क्रिएट किया है वो किया है सैल्वेज वैल्यू के अंदर. सैल्वेज वैल्यू मशीन ए का जो है वो बेसिकली 3000 है और मशीन बी का जो है वो 1000 है. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. सो लेट्स डू इट. जैसा कि आपने देखा दोनों का जो टोटल है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो इक्वल है और दोनों का लाइफ जो दिया हुआ है वो 5 साल का बेसिकली दिया हुआ है. तो जो हम लोग बात करते हैं एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वो दोनों का बेसिकली सेम ही होगा. कैसे देखते हैं. एवरेज एनुअल पैट ऑफ machine A and B is equal to 36,875 जो कि इसका भी है और इसका भी है, इसीलिए दोनों को हम एक साथ कैलकुलेट कर रहे हैं. डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ जो दिया हुआ है 5 साल का तो उससे बेसिकली आप डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 7,375. तो ये मतलब एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने कैलकुलेट कर लिया. क्योंकि सैल्वेज वैल्यू अलग अलग है तो अलग अलग निकालना होगा मशीन ए और मशीन बी का. एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ मशीन है जो आपने फॉर्मूला देखा था कि नेट वर्किंग कैपिटल प्लस सैल्वेज वैल्यू प्लस हाफ ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सैल्वेज वैल्यू. तो यहां पे वर्किंग कैपिटल का कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो हम सीधा आते हैं सैल्वेज वैल्यू जो कि 3000 दिया हुआ है मशीन ए का, हाफ कॉस्ट ऑफ मशीन जो आप दिया हुआ है 56,125 माइनस सैल्वेज वैल्यू अगेन 3000. तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 29,562.5. अब उसी तरह से हमें मशीन बी का अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका सैल्वेज वैल्यू डिफरेंट दिया हुआ है. तो आइए मशीन बी का भी निकालते हैं. सैल्वेज वैल्यू दिया हुआ है 1000 प्लस हाफ कॉस्ट ऑफ मशीन अगेन 56,125
माइनस सैलवेज वैल्यू दिया हुआ है 1000, तो आप यहाँ पे 1000 डालेंगे। जब इसको आप सॉल्व आउट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 28,562.5। फिर आपको कुछ करना नहीं है, ARR के फॉर्मूले पे रखना है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मशीन है 7375 जो आपने निकाला था एवरेज एनुअल पैट डिवाइडेड बाय 29,562 जो कि एवरेज इन्वेस्टमेंट था मशीन का इनटू 100। एंड जब आप इसको बी के ऊपर निकालोगे तो अगेन द सेम थिंग, 7375 आपका एवरेज एनुअल पैट है, 28,562.5 आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ मशीन बी आपने कैलकुलेट किया है इनटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो मशीन ए का आएगा ARR 24.94 और मशीन बी का आएगा 25.82। अब जो डिसीजन लेना होता है, जो कि मैंने आपको पे बैक में शायद नहीं बताया था, वो ये डिसीजन लेना होता है कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। मान लीजिए कंपनी ने ये कट ऑफ रखा होता कि जिसका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 25% से ज्यादा है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और जिसका कम है उसको रिजेक्ट करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं मशीन ए का 24.94% है तो वो रिजेक्ट हो जाता, और क्योंकि ये मशीन बी का 25.82 है और कट ऑफ 25% का कंपनी की मैनेजमेंट ने रखा है तो इस प्रोजेक्ट को या इस मशीन को हम एक्सेप्ट कर लेते। बस ये इतना ही सिंपल है। थैंक यू वेरी मच।